स्ट्रक्चर और उसका पहला टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से किया गया था। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरी थ्योरी लिखी हुई है, लेकिन एक्चुअली में कैथोड रेज क्या है मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ। आपको एक ट्यूब लेना है। क्या लेना है? ट्यूब। अब ट्यूब ले लिया, आप ट्यूब में क्या करें, ट्यूब के अंदर से ना सारी हवा बाहर निकाल दो, सारी हवा बाहर निकाल दो। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एयर एट वेरी लो प्रेशर। वेरी लो प्रेशर मतलब सारी हवा बाहर निकाल दी। अब ठीक है, अब आपने ट्यूब ले लिया, सारी हवा बाहर निकाल दी, प्रेशर बहुत कम हो गया। अब ट्यूब के दोनों तरफ मेटल प्लेट लगा दो। ठीक है, ट्यूब के दोनों तरफ क्या लगाना है? मेटल प्लेट। और उन दोनों मेटल प्लेट को कहां कनेक्ट कर दो? एक ऐसे बैटरी के साथ जो बहुत ज्यादा वोल्टेज दे सकती है, 1000 वोल्ट, 2000 वोल्ट, 5000 वोल्ट, 10000 वोल्ट, तो इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दे सकती है, वैसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो ये आपका सेटअप है। ट्यूब जो हवा निकालना है, दो मेटल प्लेट रखने हैं और दोनों मेटल प्लेट को ऐसे बैटरी से कनेक्ट करना है जो बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देता है। अब आपने सेटअप तैयार कर दिया। अब एक काम करो, ये बैटरी अब ऑन कर दो। बैटरी ऑन करोगे तो मान लो 5000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो जैसे ही वो 5000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, वहां पे आप देखोगे कि कुछ लाइट, कुछ रेज ट्रेवल कर रही हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? कैथोड। और पॉजिटिव क्या बोलते हैं? एनोड। तो आपको कुछ रेज निकलती हुई दिखेंगी जो कैथोड से एनोड तक जाएगी। नेगेटिव चार्ज मेटल इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव चार्ज तक जाएगी, जिस रेज को हम क्या बोलते हैं? कैथोड रेज। क्या बोलते हैं? कैथोड रेज। और इसीलिए ट्यूब को क्या बोलते हैं? कैथोड रेज ट्यूब। तो आपको समझना है कैथोड रेज निकली कैसे। सिंपली कैथोड से एनोड आपको रेज निकलते हुए दिख जाएगी। अब इस रेज, ये रेज निकली क्यों, ये है क्या, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इससे हमको पता क्या चलता है, ये सब करने के लिए ना हमने इस रेज की प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। तो देखते हैं उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी निकल के आई है। तो दोस्तों पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि ये रेज निकल रही है यहाँ पे, ये रेज स्ट्रेट लाइन में चल रही थी और बहुत तेज चल रही थी। बहुत तेज चल रही थी मतलब इनका मास बहुत कम था। मास बहुत कम था मतलब बहुत ही हल्की चीज थी। जो भी चीज कैथोड से एनोड जा रही थी वो काफी हल्की थी। ठीक है, फिर दूसरी चीज, अगर हम लोग इसके बीच में कोई भी किसी चीज का टुकड़ा रख दे, मेटल का टुकड़ा रख दे, तो हम ये देख रहे थे कि यहाँ पे पीछे उस मेटल की परछाई बन रही थी। अब लिखा हुआ है ना, a shadow of metallic object placed in the path of the glass on the wall opposite the cathode। मतलब यहाँ पे अगर कोई आप मेटल रखोगे तो आपको उसकी परछाई यहाँ दिखेगी। परछाई कब दिखती है हमें? जब कोई पार्टिकल टकराता है। मान लो आप कोई छोटे से बॉल से किसी इंसान को मार रहे हो, लेकिन आप बीच में कोई दीवार लेके आ रहे हो, तो आप इंसान को नहीं मारोगे क्योंकि वो जो बॉल है दीवार से टकरा के वापस आ जाएगी। तो परछाई कब दिखती है? जब बीच में जो चीज है उससे टकरा के वो पार्टिकल वापस चले जाए। मतलब उनके हाई वेलोसिटी से हमको ये पता चला कि पार्टिकल बहुत हल्का है। हमको परछाई से ये पता चला कि वो चीज कैथोड से एनोड तक आ रही थी उसमें पार्टिकल नेचर भी है, तो वो हल्का है और पार्टिकल है। उसके बाद दोस्तों तीसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे जब वो कैथोड से टकराया तो जिंक सल्फाइड स्क्रीन ग्रीन हो गई। क्या हो गई? ग्रीन। ग्रीन हो गई मतलब आने वाले जो रेज थे उसमें चार्ज था। तो यहां से क्या पता चला? हल्का था, पार्टिकल था, चार्ज था। हल्का था, पार्टिकल था, चार्ज था। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो दोस्तों, अब उन्होंने क्या किया, आपने देखा होगा साइकिल में लोग पेडल मारते हैं। पेडल कैसे मारते हैं? लोग फोर्स देते हैं, पेडल घूमने लगता है। वैसे उन्होंने क्या किया, इस ट्यूब के बीच में यहाँ पे पेडल रखा। जैसे ही पेडल रखा उन्होंने देखा कि जो रेस है ना इस पेडल को घुमाने लगे, पेडल घूमने लगा। और पेडल कब घूमता है दोस्तों? जब कोई पार्टिकल इसको धक्का दे। आपका हाथ पेडल को धक्का देता है तो पेडल घूमता है। इसका मतलब ये फिर से प्रूव करता है कि रेस में पार्टिकल नेचर था, वो कोई पार्टिकल थे। ठीक है, अगला ऑब्जर्वेशन देखते हैं दोस्तों। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करता है। नेगेटिव चार्ज का बिहेवियर अलग होता है, पॉजिटिव चार्ज का बिहेवियर अलग होता है। दोस्तों यहां पर भी हमने जब उस रेस को ऑब्जर्व किया तो हमने पाया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये भी डिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब फिर से ये प्रूव होता है कि पार्टिकल पे चार्ज है। फिर अगला ऑब्जर्वेशन ये दोस्तों कि जब हम लोग मान लीजिए ट्यूब है ना, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट लगा देते हैं और यहाँ पे नेगेटिव प्लेट लगा देते हैं और उन दोनों प्लेट में बैटरी लगा देते हैं। मान लो ऐसा करते हैं तो ऐसा करने में क्या पाया गया कि ये जो कैथोड रेज है ना ये पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही थी।
जब यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लगाया, यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लगाया और बैटरी में कनेक्ट किया, हमने देखा कि कैथोड रेज कहां जा रही थी, पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ। और पॉजिटिव की तरफ कौन जाता है दोस्तों, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि जो चार्ज कैथोड रेज पे था वो नेगेटिव चार्ज था। जो चार्ज कैथोड रेज पे था वो क्या था, नेगेटिव चार्ज। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जब हम लोग को पता चल गया कि ये पार्टिकल हल्के हैं, ये पार्टिकल तेज चलते हैं, ये पार्टिकल पे चार्ज है, वो चार्ज नेगेटिव चार्ज है, तो उसको पूरा समझ में कर लेते हैं कि भाई ये पार्टिकल है जिसपे चार्ज नेगेटिव चार्ज रहता है। उन पार्टिकल को थॉमसन ने क्या नाम दिया दोस्तों, निगेट्रॉन्स। ये जो पार्टिकल कैथोड से जा रहे थे, जो कि हल्के थे और नेगेटिव चार्ज वाले थे, उनको नाम दिया निगेट्रॉन। फिर बाद में सोनी नाम के साइंटिस्ट ने चेंज कर दिया उसका नाम इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, और अगर फॉर्मुलेशन की बात करें तो जब भी ये पार्टिकल किसी चीज से टकराते थे तो हीट प्रोड्यूस होता था। और हीट कौन प्रोड्यूस करता है दोस्तों, कोई चीज, कोई पार्टिकल करता है। तो ये फिर से कंफर्म करता है कि रेस आ रहे थे उसमें पार्टिकल नेचर था। फिर दोस्तों लीनियर रेस ने फोटोग्राफिक प्लेट को भी इफेक्ट कर रहे थे, जिससे फिर से उनका पार्टिकल नेचर कंफर्म हो जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला ऑब्जर्वेशन फिर से देखें तो ये ना कोई भी एक मेटल का अगर फॉइल ले लो, फॉइल मतलब बहुत पतली सी शीट, उसको पेनिट्रेट करके निकल रहे थे। पेनिट्रेट करने का मतलब उस शीट में छेद करके निकल रहे थे। अगर मान लो मैं आपको एल्युमिनियम फॉइल दे दूं, कोई चीज को मैंने उस एल्युमिनियम फॉइल में फेंका और अगर एल्युमिनियम फॉइल पे छेद करके निकल जाए, छेद करके निकल जाए मतलब वो पार्टिकल है तभी तो छेद करके निकल जाए। तो जो पेनिट्रेट कर पा रहा था ये फिर से कंफर्म हो गया कि कैथोड रेज में पार्टिकल है। फिर दोस्तों और छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन थे, जो कैथोड रेज थे वो फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट कर रहे थे, जिससे उनके चार्ज के बारे में, पार्टिकल नेचर के बारे में पता चल जाता है। फिर दोस्तों कैथोड रेज थे वो गैस को आयोनाइज कर रहे थे, मतलब गैस में चार्ज लेके आ रहे थे। और गैस में चार्ज कौन लेके आ सकता है, वही लेके आ सकता है जिसका अपना भी कुछ चार्ज हो। तो फिर से कंफर्म हो गया कि कैथोड रेज में कोई चार्ज था। ठीक है दोस्तों, तो हमको ये समझ में आ गया कि पार्टिकल हल्के थे, उनमें पार्टिकल हल्के थे, मतलब कैथोड रेज में जो भी चल रहा था वो हल्के थे, उनमें नेगेटिव चार्ज था और वो पार्टिकल। अब वो पार्टिकल क्या सिर्फ उसी मेटल प्लेट में थे या हर जगह थे, ये पता करने के लिए उन्होंने अलग अलग कैथोड लेके, मतलब मान लो एल्युमिनियम ले लिया, आयरन ले लिया, गोल्ड ले लिया, अलग अलग कैथोड लेके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये पाया कि कैथोड की प्रॉपर्टी सेम रहती है, वो नेचर ऑफ कैथोड या फिर गैस पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब ये कोई बेसिक पार्टिकल्स थे जो हर जगह प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे तो ये पता चला कि जो कैथोड रेज थे वो किसी पर्टिकुलर मेटल में नहीं थे, हर जगह होते हैं। और वैसे हल्के पार्टिकल को जिनमें मास और नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। दोस्तों ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हुआ, तो मुझे उम्मीद है कि आज तक पूरा समझ रहे होंगे। आप बहुत जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने वाले हो शिवम सर रेफर को डाल के, जो कि आपके IIT जेईई में टॉप रैंक लाने के लिए पहला कदम साबित हो जाएगा।